गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी। आज हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स को। अब जेनेटिक्स है क्या अपनी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स अपनी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है। अब जेनेटिक्स के अंदर किसके बारे में स्टडी करोगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी किसके अंदर कर रहे हैं? जेनेटिक्स के अंदर। अब हेरिडिटी और वेरिएशन को कंट्रोल करेगा कौन? कंट्रोल्ड बाय जीन। अब हेरिडिटी और वेरिएशन को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। आए समझ में? अब नेक्स्ट अपना फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। अब जो ग्रीगर जॉन मेंडल अपने क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ग्रीगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1822 के अंदर। और इनकी डेथ कब हुई? 6 जनवरी 1884 के अंदर। समझ में ये चीज? अब जो मेंडल है, मेंडल अपने फादर क्यों माने जाते हैं जेनेटिक्स के? मेंडल ने किस पे काम किया था? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। अब पी प्लांट एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कब से कब तक किया था? 1856 से लेके 1863 तक। समझ में आई? 7 ईयर्स मेंडल ने क्या किया था? काम किया था किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। समझ में चीज? अब मेंडल ने डायरेक्ट पी प्लांट को ही सिलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे स्टार्ट किया था? हनी बी के ऊपर। हनी बी के ऊपर। अब हनी बी के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं? 3 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होगा? मेल। मेल को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड। सेकंड होएगी फीमेल्स। अब हनी बी के अंदर 2 टाइप की फीमेल प्रेजेंट होती है। एक तो फीमेल कैसी होएगी? सर्टाइल, जो क्या नहीं कर सकती? एग लेआउट नहीं कर सकती। और ये फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। एंड सेकंड फीमेल कौन सी होती है अपनी? फर्टाइल। ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड, जो क्या कर रही है? एग लेआउट करती है। फर्टाइल फीमेल इन हनी बी। अब जो फर्टाइल फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एग की प्रोडक्शन होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एग की वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? इंडिविजुअल्स की। फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। तो हनी बी पे काम किया, उसके क्या नहीं आए? डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे थे मेंडल के हनी बी के ऊपर। तो किसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए? जो अपनी हनी बी है। अब मेल तो कैसा इसमें? हैप्लॉइड। और फीमेल कैसी है? डिप्लॉइड। तो जो मेन सिस्टम क्या था हनी बी के अंदर? जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है? हैप्लो डिप्लो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लो डिप्लो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से मेंडल के डिजायर रिजल्ट नहीं आए किसके ऊपर? हनी बी के ऊपर। तो इस वजह से मेंडल ने हनी बी को क्या कर दिया? छोड़ दिया या ड्रॉप करना पड़ा। फिर सेकंड टाइम जो मेंडल ने फिर किसको सिलेक्ट किया? माइस को। अब माइस के ऊपर मेंडल के डिजायर रिजल्ट भी आ रहे थे, फिर भी उसने माइस को क्या करना पड़ा? ड्रॉप करना पड़ा, एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा। किसकी वजह से? रिलीजियस इशू की वजह से। समझ में आई? अब रिलीजियस इशू का मतलब क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल सेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेंडल क्या कर रहा था? मेल को फीमेल में कन्वर्ट करता, फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर रहा था। एनिमल सेक्स वाज नॉट अलाउड। जो एनिमल सेक्स को हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इस वजह से मेंडल ने माइस को भी क्या करना पड़ा? ड्रॉप करना। अब थर्ड टाइम मेंडल ने किस पे शिफ्ट हुए? प्लांट पे शिफ्ट हो गए। तो प्लांट में फर्स्ट टाइम कौन सी वैरायटी को सिलेक्ट किया था? हॉकविड। हॉकविड। हॉकविड क्या होती है? एक सी ग्रास। सी ग्रास। अब हॉकविड की एक स्पेसिफिक स्पीसीज को क्या किया था? मेंडल ने सिलेक्ट किया था। कौन सी स्पीसीज थी? एकियम स्पीसीज। इसको क्या किया था? मेंडल ने सिलेक्ट किया था। इस पे भी मेंडल ने कितने साल तक काम किया? 6 ईयर तक इस पे लगातार मेंडल क्या करता रहा? काम करता रहा। फिर इसके ऊपर भी मेंडल के क्या नहीं आए? डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? किसकी वजह से? जो अपना सी ग्रासेस था, ये कैसा प्लांट था? पॉलीप्लॉइडी प्लांट। आई समझ में? इसकी एक सेल के अंदर मल्टीपल क्या थे? क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते थे। और ये सीड प्रोडक्शन कर रहा था। कैसे? सीड प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नोन एज
एपोमिक्सिस। आई समझ में? एपोमिक्सिस या विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की प्रोडक्शन हो रही थी, उसकी वजह से मेंडल के डिजायर रिजल्ट इसके ऊपर नहीं आई, तो इसने मेंडल ने हॉकवीड या सीग्रास को भी क्या करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। फिर लास्ट में मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब मेंडल ने पी प्लांट कितनी वैरायटी सिलेक्ट की थी, 34 वैरायटी पी प्लांट की उन्होंने क्या की, सिलेक्ट की, और 34 वैरायटी पे कितने साल तक काम किया, 2 ईयर्स तक। समझ में आई? अब 34 पे 2 ईयर्स तक काम करने के बाद उन्होंने एक फाइनल वैरायटी को क्या किया था, सिलेक्ट किया था पी प्लांट की, जो पाइसियम स्टेवियम, इस प्लांट को क्या किया, सिलेक्ट किया। आए समझ में? और फिर मेंडल के क्या होगी, डेथ। अब मेंडल के डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ इन 1900, अब 1900 के अंदर फिर 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से? एक तो क्या था, इरिस वॉन, ह्यूगो दे वेरिस, एंड थर्ड कौन थे, कार्ल कोरिन्स, जिन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया मेंडल वर्क को, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। मेंडल के वर्क को दोबारा से क्या किया इन्होंने, रीडिस्कवर किया। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका मेंडल ने क्या किया था, यूज किया था। जैसे फर्स्ट क्या था, करैक्टर। आई समझ में? अब मेंडल ने करैक्टर को क्या किया था, 7 करैक्टरिस्टिक सिलेक्ट किए थे मेंडल ने पी प्लांट के। अब करैक्टर होता क्या है, जैसे एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज करैक्टर। जिसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, करैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे हाइट, प्लांट की हाइट ली थी उसने, कलर, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, वो क्या था, करैक्टर। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी मेंडल ने कौन सी यूज की थी, ट्रेट। है समझ में? अब ट्रेट होता क्या है, रिजल्ट है किसका, रिजल्ट ऑफ करैक्टर, उसे क्यों क्या बोलोगे, ट्रेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स हमने एक करैक्टर उठा लिया, कौन सा, हाइट। अब हाइट अपनी दो टाइप की होगी, या तो प्लांट हाइट में कैसा होएगा, टोल, या प्लांट कैसा होएगा, डवार्फ। अब जो टोल और डवार्फ रिजल्ट है किसका, हाइट का, तो ये क्या हो गए अपने, ट्रेट। समझ में ये चीज? अब करैक्टर और ट्रेट, अब करैक्टर को कंट्रोल करेगा कौन, करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। करैक्टर को कौन कंट्रोल करेगा, जीन कंट्रोल करेगा। और ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, ट्रेट्स इज कंट्रोल्ड बाय एलील्स। अब जीन और एलील हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, डिस्कस किए हुए, जीन होता क्या है, एलील क्या होगा। अब जो लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, देख लेना। अब जो अपना मेंडल है, मेंडल जीन को क्या बोलता था, फैक्टर बोलता था। फैक्टर बोल दो या क्या बोल दो, जीन बोल दो। अब ऑलरेडी हम जीन के बारे में क्या कर रखे हैं, डिस्कस किए हुए हैं। अब जो जीन टर्म, जो हमने जीन टर्म दी किसने थी, जीन टर्म्ड गिवन बाय जॉनसन। जॉनसन कब दी, 1909 के अंदर। आए समझ में? अब मेंडल ने क्या किया, जो अपने करैक्टर डिसाइड किए थे मेंडल ने, कितने करैक्टर लिए थे, 7 करैक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए थे मेंडल ने। अब वो करैक्टर होते कौन कौन से हैं, फर्स्ट करैक्टर तो कौन सा होगा, जैसे मेंडल ने क्या किया, करैक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो करैक्टर कौन सा है, वेजिटेटिव करैक्टर, वेजिटेटिव करैक्टर जो कौन सा होगा, हाइट। आई समझ में? अब हाइट क्या थी अपनी, हाइट के रिजल्ट क्या थे, टॉल और डवार्फ। अब टॉल और डवार्फ, टॉल तो क्या होगा, डोमिनेंट, डवार्फ क्या होगा, रिसेसिव। समझ में ये चीज? ये तो है वेजिटेटिव करैक्टर। एंड सेकंड करैक्टर कौन सा सिलेक्ट किया मेंडल ने, सेकंड करैक्टर है अपना
जिसको बोलोगे सेक्सुअल करैक्टर, सेक्सुअल करैक्टर। अब सेक्सुअल करैक्टर कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट तो कौन सा है, फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर दो ही होंगे, या तो क्या होएगा वॉयलेट, और सेकंड कौन सा होएगा वाइट। वॉयलेट क्या हो गया डोमिनेंट, और वाइट क्या हो गया रिसेसिव। समझ में आई, ये सेकंड करैक्टर, ये फर्स्ट करैक्टर। एंड थर्ड कौन सा होएगा फिर अपना फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशंस के भी दो रिजल्ट होंगे, या तो फ्लावर कहां पे होएगा एक्सियल पे, या फ्लावर कहां होएगा टर्मिनल पे। अब एक्सियल क्या है डोमिनेंट, टर्मिनल क्या है रिसेसिव। नेक्स्ट फोर्थ करैक्टर कौन सा लिया उसने, पोड कलर। अब पोड कलर के भी दो रिजल्ट होंगे, या तो पोड का कलर कैसा होएगा येलो, या कैसा होएगा ग्रीन। अब येलो क्या होएगा डोमिनेंट, और ग्रीन क्या होएगा रिसेसिव। नेक्स्ट फिफ्थ करैक्टर कौन सा लिया, पोड शेप। अब पोड शेप की भी क्या होंगे दो रिजल्ट होंगे, दो ट्रेट होंगे, कौन कौन से, या तो क्या होगी वो इनफ्लेडेड, मतलब कंप्लीट भरी हुई, और ये क्या होता है अपना डोमिनेंट। एंड सेकंड ट्रेट कौन सा होगा कंस्ट्रक्टेड, बीच बीच में से फली क्या होगी खाली मिलेगी, ये क्या होगा रिसेसिव। एंड सिक्स्थ करैक्टर कौन सा लिया मेंडल ने फिर, सीड कलर। अब सीड कलर भी दो टाइप्स के होंगे, या तो क्या होगा वो ग्रीन, या क्या होगा येलो। आई समझ में। अब ग्रीन क्या होगा डोमिनेंट, और येलो क्या होगा रिसेसिव। लास्ट करैक्टर कौन सा लिया उसने, सीड शेप। अब सीड शेप के भी दो ट्रेट होंगे, कौन कौन से, या तो सीड कैसा होगा शेप में राउंड होएगा, ये क्या होगा डोमिनेंट, या सीड की शेप कैसी होगी रिंकल्ड, ये क्या होगा रिसेसिव। ये 7 करैक्टरिस्टिक्स मेंडल ने क्या किए थे सिलेक्ट किए थे। आई समझ में। अब मेंडल ने कुछ और टर्म यूज की थी अपने जेनेटिक्स के अंदर, जिसको हम देखते हैं। एक तो क्या होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप होता क्या है जीनोटाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स। अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन देखने किसके एलील के। अब एक जीन में कितने एलील होते हैं, दो एलील। मान ले 1 जीन हैज 2 एलील। अब उन एलील के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे जीनोटाइप। नेक्स्ट फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, रिजल्ट है किसका जीनोटाइप का, या क्या बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स। अब कॉम्बिनेशन है किसका ट्रेट का, ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है एलील्स। अब डिफरेंट ट्रेट्स अपना क्या बनाएंगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वही क्या होगा अपना फिनोटाइप। समझ में चीज, ये था अपना। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, वाई पी प्लांट। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या क्या रीजन थे। एक तो पी प्लांट क्या है अपने पास, एक तो इसकी पी प्लांट की क्या है लाइफ स्पैन कैसी होगी, शॉर्ट लाइफ स्पैन। समझ में आई। और सेकंड रीजन क्या था, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। अब इस पी प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेस भी क्या चाहिए कम, और पी प्लांट कैसा था सेल्फ पोलिनेशन। वो सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकता था, प्रेजेंट था उसके अंदर, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो रही थी प्योर लाइंस। आई समझ में। एंड फोर्थ रीजन क्या था, उसके पी प्लांट के अंदर हम क्या करवा सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिजायर्ड क्रॉस कुड बी कैरिड आउट। समझ में। अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड क्रॉस या डिजायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने क्या किया था पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ये उसके रीजन है पी प्लांट सिलेक्ट करने के। समझ में चीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।